गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देवभूमि क्विज में। परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सीरीज का आज 5वां दिन है, जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? ए. कानून बनाना, बी. विधि की व्याख्या, सी. कर लगाना, डी. बजट बनाना। सही आंसर है बी. विधि की व्याख्या। उत्तराखंड में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर कौन सा न्यायालय है? ए. उच्च न्यायालय, बी. जिला न्यायालय, सी. पारिवारिक न्यायालय, डी. लोक अदालत। सही आंसर है ए. उच्च न्यायालय। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ए. 1 नवंबर 2000, बी. 9 नवंबर 2000, सी. 15 मई 2001, डी. 22 अप्रैल 1994। सही आंसर है बी. 9 नवंबर 2000। उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया है? ए. देहरादून, बी. हरिद्वार, सी. नैनीताल, डी. पौड़ी। सही आंसर है सी. नैनीताल। उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीश पदों की संख्या कितनी है? ए. 9, बी. 10, सी. 12, डी. 11। सही आंसर है डी. 11। उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ए. JC M रावत, बी. न्यायमूर्ति अशोक अभ्यंकर देसाई, सी. NP नवानी, डी. रिवदत्त गोदियाल। सही आंसर है बी. न्यायमूर्ति अशोक अभ्यंकर देसाई। उच्च न्यायालय के प्रथम रजिस्ट्रार कौन थे? ए. JC M रावत, बी. अशोक देसाई, सी. दुर्गेश जोशी, डी. सुशील कुमार। सही आंसर है ए. JC M रावत। अक्टूबर 2024 में स्थापित किए गए 28 फास्ट ट्रैक कोर्ट में से कितने क्रियाशील अवस्था में हैं? ए. 10, बी. 20, सी. 8, डी. 4। सही आंसर है डी. 4। लोक अदालतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. कर वसूली, बी. निशुल्क कानूनी सहायता, सी. चुनाव कराना, डी. भूमि मापन। सही आंसर है बी. निशुल्क कानूनी सहायता। उत्तराखंड कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड किसके लिए बनाया गया है? ए. लोक अदालत संचालन, बी. नगर विकास, सी. पंचायत चुनाव, डी. राजस्व वसूली। सही आंसर है ए. लोक अदालत संचालन। लोकायुक्त संबंधी नया विधेयक कब पारित हुआ? ए. 1 जनवरी 2011, बी. 15 मई 2001, सी. 22 अप्रैल 1994, डी. 1 नवंबर 2011। सही आंसर है डी. 1 नवंबर 2011। लोकायुक्त संगठन में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ए. 5, बी. 6, सी. 7, डी. 9। सही आंसर है सी. 7। लोकायुक्त के कितने विंग होते हैं? ए. 2, बी. 3, सी. 4, डी. 5। सही आंसर है बी. 3। पंचायती
राज व्यवस्था सबसे पहले कब लागू हुई? ए 15 अगस्त 1947, बी 15 अगस्त 1959, सी 22 अप्रैल 1994, डी 22 अप्रैल 1961। सही आंसर है ए 15 अगस्त 1947। पंचायती राज को त्रिस्तरीय रूप कब दिया गया? ए 1947, बी 2001, सी 1994, डी 1961। सही आंसर है डी 1961। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला? ए 15 अगस्त 1947, बी 22 अप्रैल 1961, सी 22 अप्रैल 1994, डी 1 नवंबर 2011। सही आंसर है सी 22 अप्रैल 1994। पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कितना किया गया है? ए 50%, बी 33%, सी 25%, डी 60%। सही आंसर है ए 50%। जिला पंचायत क्या है? ए सबसे निचला निकाय, बी सबसे शीर्ष निकाय, सी नगर निकाय, डी न्यायालय। सही आंसर है बी सबसे शीर्ष निकाय। जिला पंचायत के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? ए राज्यपाल, बी विधायक, सी 18 वर्ष या अधिक आयु की जनता, डी सांसद। सही आंसर है सी 18 वर्ष या अधिक आयु की जनता द्वारा। जिला पंचायत का सचिव कौन होता है? ए जिला न्यायाधीश, बी उप प्रमुख, सी प्रधान, डी मुख्य विकास अधिकारी। सही आंसर है डी मुख्य विकास अधिकारी। जिला पंचायत कितनी समितियां बनाती है? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। सही आंसर है सी 6। क्षेत्र पंचायत को क्या कहा जाता है? ए शीर्ष निकाय, बी मध्य स्तरीय निकाय, सी शहरी निकाय, डी न्याय पंचायत। सही आंसर है बी मध्य स्तरीय निकाय। क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? ए प्रमुख, बी अध्यक्ष, सी प्रधान, डी सरपंच। सही आंसर है ए प्रमुख। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ए 10 से 30, बी 20 से 40, सी 15 से 50, डी 5 से 15। सही आंसर है बी 20 से 40। क्षेत्र पंचायत का सचिव कौन होता है? ए बीडीओ, बी वीपीडीओ, सी सीडीओ, डी डीपीआरओ। सही आंसर है ए बीडीओ। ग्राम पंचायत के गठन के लिए पर्वतीय क्षेत्र में न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? ए 100, बी 250, सी 500, डी 1000। सही आंसर है सी 500। ग्राम पंचायत के गठन के लिए मैदानी क्षेत्र में न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? एक 500, बी 750, सी 1500, डी 1000। सही आंसर है डी 1000।
ग्राम पंचायत में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ए 10, बी 12, सी 15, डी 15। एक जैसे ऑप्शन हो गए, आंसर है सी डी दोनों, 15। ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान, उप प्रधान बनने की न्यूनतम आयु क्या है? ए 18 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 21 वर्ष, डी 25 वर्ष। सही आंसर है सी 21 वर्ष। ग्राम पंचायत की पहली बैठक कितने दिनों में होनी चाहिए? ए 30 दिनों में, बी 15 दिनों में, सी 45 दिनों में, डी 60 दिनों में। सही आंसर है ए 30 दिनों में। ग्राम सभा की वर्ष में कितनी आम बैठकें होती हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही आंसर है बी 2। नगर स्वायत्त शासन की शुरुआत कब हुई? ए 1993, बी 1922, सी 1947, डी 1916। सही आंसर है डी 1916। 74वें संवैधानिक संशोधन से किसे संवैधानिक दर्जा मिला? ए पंचायतें, बी नगर निकाय, सी लोकसभा, डी विधानसभा। सही आंसर है बी नगर निकाय। नगर निकाय के लिए मैदान में न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? ए 50,000, बी 75,000, सी 1 लाख, डी 1.5 लाख। सही आंसर है सी 1 लाख। नगर निगम के लिए पहाड़ में न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? ए 60,000, बी 75,000, सी 1 लाख, डी 90,000। सही आंसर है डी 90,000। उत्तराखंड में कुल कितने नगर निगम हैं? ए 9, बी 8, सी 11, डी 10। सही आंसर है सी 11। उत्तराखंड का पहला नगर पालिका परिषद कौन सा है? ए मसूरी, बी हरिद्वार, सी नैनीताल, डी रुद्रपुर। सही आंसर है ए मसूरी। उत्तराखंड में कुल नगर पालिका परिषद कितनी है? ए 35, बी 40, सी 43, डी 45। सही आंसर है सी 43। उत्तराखंड में कुल नगर पंचायतें कितनी हैं? ए 50, बी 53, सी 60, डी 47। सही आंसर है डी 47। कौन सी नगर पंचायतों में चुनाव नहीं होते हैं? ए बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री, बी मसूरी ऋषिकेश श्रीनगर, सी हरिद्वार देहरादून हल्द्वानी, डी नैनीताल काशीपुर रुद्रपुर। सही आंसर है ए बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? ए 15 मई 2001, बी 30 जुलाई 2001, सी 1 नवंबर 2011, डी 22 अप्रैल 1994। सही आंसर है बी 30 जुलाई 2001। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम आयुक्त कौन थे? ए श्री दुर्गेश जोशी,
बी श्री सुशील कुमार, सी श्री एन.पी. नवानी, डी डॉक्टर रेवदत्त गोदियाल। सही आंसर है ए श्री दुर्गेश जोशी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कब अस्तित्व में आया? ए 30 जुलाई 2001, बी 14 फरवरी 2002, सी 9 नवंबर 2000, डी 15 मई 2001। सही आंसर है डी 15 मई 2001। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए देहरादून, बी गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार, सी नैनीताल, डी पौड़ी। सही आंसर है बी गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए श्री एन.पी. नवानी, बी श्री दुर्गेश जोशी, सी श्री सुशील कुमार, डी श्री अशोक देसाई। सही आंसर है ए श्री एन.पी. नवानी। यूकेपीएससी की वर्तमान संरचना क्या है? ए एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य, बी 2 अध्यक्ष प्लस 5 सदस्य, सी एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य, या डी एक अध्यक्ष प्लस 8 सदस्य। सही आंसर है सी एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य। उत्तराखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? ए 60, बी 65, सी 75, डी 70। सही आंसर है डी 70। उत्तराखंड विधानसभा में आरक्षित सीटें कितनी हैं? ए 12, बी 15, सी 18, डी 20। सही आंसर है बी 15। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटें कौन सी हैं? ए अल्मोड़ा और हरिद्वार, बी पौड़ी और टिहरी, सी देहरादून और ऋषिकेश, डी चकराता और नानकमत्ता। सही आंसर है डी चकराता और नानकमत्ता। उत्तराखंड की लोकसभा और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? ए 3 और 5, तो चलिए 5 और 3, आज की प्रैक्टिस सी सेट को यहीं 4 पे और खत्म 4, करते हैं डी 6 और 2। बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर आंसर दे। है बी और आप लोगों ने कितने 5 क्वेश्चन और सही 3। करे हैं आप अपना स्कोर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।